थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। आइए हम आज सब वचन में जाएंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। आज का वचन पवित्र आत्मा की अगुवाई से शिकोर अंदर अंदर आबा है। एक्ट्स 11, 23, 24। आप सब अपने आप को प्लीज म्यूट रखिए। आप चेक कीजिए कहीं आप अनम्यूट तो नहीं है। आप म्यूट रखिए सब अपने आप को। प्रेरितों के काम 11 का 23 और 24 हम रीड करेंगे। मैं आप सबके लिए रीड करूंगी। वह वहां पहुंचकर और परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ और सबको उपदेश दिया कि तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो। ये एक बरम्बास करके आप उसके पहले रीड करेंगे। 22 में लिखा हुआ है, जब उनकी चर्चा यरूशलेम की कलीसिया में सुनी तो उन्होंने बरनबास को अनंतिया में भेजा। बरनबास करके एक व्यक्ति है जिसको यरूशलेम से यहाँ भेजा गया। हालेलुया। उसको यरूशलेम से यहाँ भेजा गया और वो आगे वहां यरूशलेम से यहाँ आने के बाद बरनबास क्या कह रहा है। बहुत पावरफुल शब्द है ये। हम सब अगर आज इन शब्दों को समझे और अपने हृदय की पट्टियों पे धारण कर दे तो हम सच्चाई से, जैसे हम बोलते हैं कि हम यीशु के बच्चे हैं, हम सब मानते हैं कि हम यीशु के बच्चे हैं। आज मैं चाहूंगी कोई भी एक व्यक्ति हो सकता है जो अनम्यूट कर सके। मे बी कोई यंगस्टर जो फटाफट अनम्यूट करे और म्यूट करे, कोई भी एक कर सकता है। प्रियंका, इफ पॉसिबल आप कर सकते हो फटाफट म्यूट और अनम्यूट तो कीजिए। दीपा पजारे सिस्टर म्यूट अनम्यूट, एक दो लोग, और हमारी शीतल सिस्टर होंगी। कोई भी फटाफट से आज म्यूट अनम्यूट करेंगे क्योंकि यहाँ पे हम बात करेंगे परमेश्वर के बारे में, बच्चों के बारे में। हालेलुया। तो यहाँ पे बरनबास वहां पहुंच के क्या कहता है, वहां पहुंचकर परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर, परमेश्वर का अनुग्रह उसने उन कलीसियाओं पे देखा और उसको आनंद हुआ, बहुत आनंद, उसको बहुत अच्छा लगा वो सब देख के। और उसने उपदेश दिया। आज तक हम सबने देखा है उपदेश मतलब किसी को कुछ वचन सुनाना, परमेश्वर के बारे में बहुत 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 अच्छी बातें, बड़ी बातें। उपदेश प्रीचिंग, वो प्रीच करने लगा परमेश्वर के बारे में। यहाँ पे उसने उपदेश में क्या शब्द कहे, तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो। आमेन, प्रभु से लिपटे रहो। और आगे देखिए, वह एक भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा और विश्वास से परिपूर्ण था। बरनबास कौन था? वो भला था, भला व्यक्ति था, अच्छा व्यक्ति था, परमेश्वर का चुना हुआ था, पवित्र आत्मा से वो परिपूर्ण था और विश्वास से परिपूर्ण। पवित्र आत्मा और विश्वास दोनों से वो फुल परिपूर्ण था, कंप्लीट था और बहुत अच्छा भला व्यक्ति था। और हमने आगे वचन में सीखा कि भला व्यक्ति जो परमेश्वर का भाता है वो कौन है, कैसा व्यक्ति है जिससे परमेश्वर को भाता है, परमेश्वर को वो भला दिखता है। फर्स्ट, जो परमेश्वर के भय में चले, परमेश्वर के विश्वास में चले, परमेश्वर के वचनों में चले, परमेश्वर के भय खाने वाला। हालेलुया। और आगे देखिए, वो और विश्वास में परिपूर्ण था और अन्य बहुत से लोग प्रभु में आ मिले। ये सब कार्य देखकर और भी लोग क्या हुए? प्रभु में आ गए। हम आज कुछ नई बातें सीखेंगे। यहाँ पे बैठे हुए बहुत सारे लोग, बहुत सारे संसार में लोग पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं, राइट? हम सब माँ बाप हैं। भले ही किसी को खुद अभी कोई अनमैरिड है, किसी की शादी नहीं हुई, पर कहीं ना कहीं उसने अपने भाई को, अपने छोटे घर में कोई ना कोई छोटा बच्चा होगा, उसको संभाला होगा, उसको चीज लेके दी होगी, उसको प्यार किया होगा बैठ के। तो ये सब सारी चीजें क्या दिखाती है? एक बड़े व्यक्ति को, एक माँ बाप के जो प्यार को दिखाती है, राइट? आजकल बहुत से बच्चे, आज का जो हमारा शीर्षक है ना, जो टॉपिक है वो है, क्या तुम घमंड करते हो? प्राउड, डू यू हैव अ प्राउड? प्राउड, इंग्लिश में प्राउड का दो अलग अलग मतलब है।
कोई एक व्यक्ति जल्दी से अनम्यूट करके बताएगा प्राउड का मतलब क्या है? मे बी प्रियंका बता सकती है, दीपा, जो जल्दी से अनम्यूट करे, कोई भी। सिस्टर मैं बताऊं? हाँ हाँ, कोई भी जल्दी से बता सकता। एक प्राउड का मतलब है एक गर्व महसूस करना और एक घमंड में होना। आमीन, हालेलुया। एक प्राउड का मतलब है घमंड, कि ये कितना प्राउड इंसान है, कितना घमंड है इसको। दूसरा प्राउड का मतलब है गर्व करना। तो हम आज जिस बात को सीखेंगे, जो बरम्बास ने बहुत ही सिंपल शब्दों में बाइबल में की, इसकी गहराई को पवित्र आत्मा ने हम सब तक पहुंचाया है आज। क्या डू यू हैव अ प्राउड? अब हम जब इंग्लिश में इसको प्राउड को सोचेंगे तो लोग बोलेंगे क्या, ये क्या बोलना चाहते, कि मैं घमंडी हूं? नहीं, आज का सवाल है, क्या आपको गर्व है? क्या आप किसी बात पे गर्व करते हो? हम यहाँ पे किसी बात के लिए भी नहीं, विशेष रूप से हम आगे सीखेंगे कि हमें किस चीज का प्राउड है, किस चीज के बारे में हम गर्व करते हैं या नहीं करते। ये अपने आप से आज हम एक सवाल करेंगे, वो हम आगे पहले प्रैक्टिकली हम देखेंगे और फिर हम स्पिरिचुअल लेवल तक जाएंगे। आज पवित्र आत्मा के अगुवाई और मदद से हम ये सीखेंगे। तो यहाँ पे बरम्बास कह रहा है, वो वहां पहुंच के उसने उपदेश दिया, सबको उपदेश दिया, तन मन लगा के प्रभु से लिपटे रहो। लिपटे रहना मतलब ऐसे हक करके रहना, टाइट। किसी को हम जब गले लगाते हैं, किसी को हक करते हैं, उसको बोलते हैं लिपटे रहना। और हम प्रभु के क्या है? बच्चे हैं, राइट? तो बहुत सारे बच्चे आजकल माँ बाप से क्या लिपटे हैं, लिपटे हुए रहते हैं। अभी के जो यंग जनरेशन है, क्या वो माँ बाप से आके लिपटते हैं? क्या उस तरह का प्यार जताते हैं? ये सब पहले हम सवाल पूछेंगे और आगे प्रभु पवित्र आत्मा में जवाब देंगे। जितना भी हम सब सोचते हैं, अरे यार हम जितना भी बच्चों के लिए करते हैं, उनको कोई एहसास ही नहीं होता, उनको कुछ लगता ही नहीं है। फिर भी बच्चे बोलते हैं, क्या किया तुमने हमारे लिए? आज तक तुमने हमारे लिए किया क्या है? फिर क्या हुआ? तुमने मुझे बड़े स्कूल में बिठाया। फिर क्या हुआ? तुमने मुझे अच्छे कॉलेज में बिठाया। फिर क्या हुआ? तुमने मुझे गाड़ी लेके दी। ये ऐसे ऐसे शब्द हम सुनते हैं अपने बच्चों से या अपने रिश्तेदारों के बच्चों से या किसी से भी। आजकल के बच्चे बहुत ऐसी बातें करते हैं, राइट? और बच्चे ऐसे बोलते ही नहीं है, एक और उसमें एक मिर्ची ऐड क्या कर देते हैं, वो बोलते हैं, देखो उसके माँ बाप, देखो मेरे दोस्त के माँ बाप, वो उसको फॉरेन कंट्री हर साल वेकेशन, अभी वेकेशन आ रही है, सब बच्चे माँ बाप के खून पियेंगे कि यहाँ चलो वहां चलो, दिमाग खा जाएंगे। और हम बोलेंगे नहीं 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 नहीं, हम अभी यहाँ नहीं जाएंगे, वहां जाएंगे। तो बच्चे हमें बताना शुरू कर देंगे। सब बच्चे बताते हैं अपने माँ बाप को, देखो मेरे फ्रेंड के माँ बाप कहाँ लेके जा रहे हैं उसको, ये कंट्री में लेके जा रहे हैं। कोई बोलेगा कि यूरोप लेके जा रहे हैं, कोई बोलेगा दुबई लेके जा, कुछ भी बोल सकते हैं। हालेलुया। बच्चे ऐसे कंपेयर करते हैं अपने माँ बाप को दूसरों के माँ बाप से। एक तो बच्चे बोलते हैं कि तुमने हमारे लिए कुछ नहीं किया, और जो भी हमने किया उसका तो कदर और एहसास नहीं। दूसरा, बच्चे और उस पे मिर्ची डाल के क्या करते हैं, बोलते हैं उसके माँ बाप को देखो, मेरे फ्रेंड के माँ बाप को देखो, उस रिश्तेदार को देखो, मैं तो इंडिया में बसी हुई हूँ, वो रिश्तेदार देखो जो फॉरेन में है, उसकी लाइफ ऐसी, ये देखो वो देखो। बहुत सारी ऐसी कंपैरिजन करते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं। तो तब तब हर एक पेरेंट्स, हर एक वो बच्चा जब ऐसी बात करता है, चाहे किसी का भी हो, और वो जो पेरेंट्स है, वो जो माँ बाप है, उनके मन पे क्या गुजरती है, कोई एक अनम्यूट करके बताए, जल्दी से बताए। आज प्रैक्टिकल हम बात करेंगे। कोई एक अनम्यूट करके बताए कि कैसा लगता है जब ये दो चीजें बच्चे बोलते हैं। कोई एक अनम्यूट करके बता सकता है। लवीना सिस्टर, आप बताना चाहते हैं? बता सकते हैं। दीपा सिस्टर, कोई बता सकता है जल्दी से। कैसा लगता है पेरेंट्स को जब बच्चे ऐसी बातें बोलते हैं?
कोई नहीं बताना चाहता, मैं बताती हूँ। तब पेरेंट्स जो है ऐसी सिचुएशन में रहते हैं कि वो किसी को बोल भी नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो खुद का बच्चा है। हम अपने बच्चों के बारे में किसको बोलेंगे कि मेरा बच्चा ऐसी बात कर रहा है, मेरा बच्चा वैसी। ऐसी सिचुएशन होती है कि हम किसी को बोल नहीं सकते। बोलेंगे तो अपने घर की बेइज्जती होगी, अपने बच्चे की बेइज्जती होगी। हम ऐसी सिचुएशन में होते हैं कि हम बोल नहीं सकते। दूसरी बात, हम एक तो किसी को बता नहीं सकते, बहुत कम एक दो व्यक्ति को अगर बता लिया, रो लिया तो ठीक है। दूसरी ऐसी सिचुएशन होती है कि हम अकेले अकेले बहुत टाइम बैठ के रोते हैं। हम अकेले ही इस बात को, दुख को लेके जो भी माँ बाप ये फेस करते हैं वो अकेले बैठ के रोते हैं। या हस्बैंड एंड वाइफ जो होंगे एक दूसरे के साथ बोल के, कभी कभी तो हस्बैंड एंड वाइफ भी नहीं बोल सकते, लेडीज चुप रहती हैं, हस्बैंड अपने काम में बिजी रहते हैं, वो भी नहीं बोलते, वो अपने लेवल पे टेंशन लेते हैं, लेडीज अपने लेवल पे टेंशन लेती हैं। तो ऐसी सिचुएशन होती है हर किसी के लाइफ में कि बच्चे जो करते हैं, बच्चे जो बोलते हैं, उसके बारे में हम किसी को बता भी नहीं सकते। वो ऐसा एक तकलीफ वाला समय होता है कि वो हमें अकेले ही फेस करना पड़ता है, हमें अकेले ही उसके बारे में सॉल्यूशन भी निकालना पड़ता है। हम सोचते हैं हम क्या बोले, इसको कैसे समझाएं, इसके लिए हम और क्या करें। सब माँ बाप और सोचते हैं कि हम और क्या करें कि हमारा बच्चा हमारे हिसाब से चले, हमारा बच्चा हमारा कहना माने, हमारा बच्चा हमारे साथ प्यार से बिहेव करे। सबसे पहला जो पेरेंट्स को दिल में दुख होता है ना, वो होता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी मेरे साथ प्यार से बैठ के बात करे। ये जो दुख है ना कि बच्चे ठीक से बात नहीं करते, बच्चे ठीक से किसी बात का जवाब नहीं देते, आड़ा टेढ़ा जवाब देते हैं या कुछ भी उल्टा जवाब देते हैं। तो हर एक पेरेंट्स, आज बैठा हुआ हर एक पेरेंट्स, उसको लगता है संसार में देखिए जहां भी मिलेंगे वो सबसे पहला रोना रोएगा, भले छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा हो, कि बच्चे सुनते ही नहीं, बच्चे मानते ही नहीं, बच्चे ठीक से बात करते ही नहीं, बच्चे अपनी दुनिया में मगन है। तो हम ये सब चीजें हर कोई फेस करता है, कर चुका है। और आज हम इसी बातों से सीखेंगे कि हम कैसे इन बातों से बाहर आए, कैसे हम परमेश्वर के वचन के अनुसार इन बातों से बाहर आ सकते हैं। हालेलुया। बहुत सारे लोग एक दूसरे को बताते, देख तुम ऐसे करो, तुम वैसे करो, तुम ये करो, तुम वो करो। सब ट्राई, हर कोई पेरेंट्स, कोई बोले या ना बोले, हर कोई माँ बाप किसी को कोई समझाए या ना समझाए, वो अपनी हैसियत के हिसाब से, अपनी लेवल के हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से वो अपने बच्चे के लिए बेस्ट करता है, सबसे उत्तम करता ही है और करने की कोशिश करता है। हर कोई चाहे जिसके पास भी जितना भी पैसा हो, वो बेस्ट करने की कोशिश करता है। और जो सबसे ज्यादा पैसे वाला है वो भी अपने हिसाब से अच्छे करने की कोशिश करता है ना। हर कोई माँ बाप करता है। पर फिर भी हमें लगता है इसका कोई असर नहीं। आज हम देखेंगे कि हम यहाँ पे हम भी अपने आप को यीशु को अपना बाप मानते हैं, पिता परमेश्वर को अपना पिता मानते हैं, पवित्र आत्मा को अपना अगुवाई मानते हैं, अपना साथी मानते हैं, अपना दोस्त मानते हैं, उनको भी अपना बाप की तरह ही ट्रीट करते हैं, क्योंकि वो हमें सिखाते हैं, चलाते हैं, वो भी हमारे पिता है। तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा भी हमारे पेरेंट्स है, हमारे माँ बाप है। आज अपने आप को जब हम पेरेंट्स की जगह पे रखते हैं, हम हैं, तो हमें अपने बच्चों की ये सारी हरकतों से दुख पहुंचता है, तकलीफ पहुंचती है, राइट। तो सोचिए, जब हम जो पिता परमेश्वर को, यीशु मसीहा को, पवित्र आत्मा को अपना पेरेंट मानते हैं, पिता जो सबका ध्यान रखता है, यीशु मसीह जो एक माँ की तरह हमारी सुधि लेता है, एक माँ की तरह यीशु मसीह हमसे प्यार करते हैं, हमारी सुधि लेते हैं, पवित्र आत्मा जो हर पल हमारी अगुवाई करते हैं ताकि हम गिरे ना। जैसे माँ बाप समझाते रहते हैं, वैसे पवित्र आत्मा माँ बाप का रोल प्ले करके हमें समझाते रहते हैं कि ये गलती ना करो, कहीं तुम फिसल ना जाओ, ये गलत बात में मत घुसो, कहीं तुम गिर ना पड़ो, ये गलत संगति में मत जाओ, कहीं तुम ठोकर ना खाओ।
ऐसे ही हम अपने बच्चों को समझाते हैं। और हमें पवित्र आत्मा जो आत्मिक क्षेत्र में हमारे माँ बाप है, वो प्रैक्टिकली भी हमें इस जीवन में भी हमें सिखाते हैं। यीशु मसीह वचन के द्वारा बोल के सिखाते हैं, पवित्र आत्मा अगुवाई करके हमें सिखाते हैं। तो जब हम परमेश्वर को अपना पिता मानते हैं, यीशु को मानते हैं, पवित्र आत्मा को मानते हैं, जब हम उनकी बात नहीं माने, जब हम उनके वचनों को सीरियसली ना ले, जब कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा की बात यहां से सुने, यहां से निकाल दे, और ये सब इतना सीखने, इतना बोलने, इतना समझाने के बाद हम, जैसे यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर यीशु को लिपटे रहो, लिपटे रहो, उसको छोड़ो मत। बट हम कभी कभी अपने स्वार्थ के लिए उसको छोड़ देते, हम उसको टाइम नहीं देते। कभी कभी हम व्यक्ति, कोई भी इंसान हो, अपने कामों में, अपने जॉब में, अपने बिजनेस में, किसी भी काम में, घर के कामों में, बहुत सारे लोग इतने बिजी हो जाते हैं, फिर वो हम लोग को बहाना मिलता है, हमारे पास प्रार्थना के लिए टाइम ही नहीं मिलता, हमारे पास बाइबल पढ़ने के लिए टाइम ही नहीं रहता, हमारे पास किसी को सुसमाचार सुनाने के लिए टाइम नहीं मिलता, हमारे पास टाइम की इतनी कमी है कि हम 8:30 बजे 9 बजे जूम पे आना भी हमारे लिए एक चैलेंज बन जाता है, हमारे लिए एक बहुत बड़ी जद्दोजहद बन जाती है जब जूम पे 8:30 बजे ज्वाइन करना पड़ता है। जब हम ऐसा सोचते हैं तो आप इस वक्त अपने आप को उस जगह पे रखिए जब ये सब बातें हमारे बच्चे हमें आके बोले कि मेरे पास टाइम नहीं है तुमसे बात करने के लिए, मेरा दोस्त मेरा वेट कर रहा है, मुझे टाइम नहीं है तेरे साथ बैठ के गप्पे शप्पे लड़ाने के, क्योंकि मेरा मूवी टाइम है, मुझे टाइम नहीं है आपकी बातें सुनने के लिए, क्योंकि मेरा फोन कोई, मेरी गर्लफ्रेंड, मेरा बॉयफ्रेंड, मेरा स्कूल का दोस्त, मेरा कॉलेज का दोस्त, XYZ कोई भी मेरा कॉल चालू। जितना बुरा हमें लगता है, एक मनुष्य होके हमें इतना बुरा लगता है, तो जिस खुदा ने, जिस पिता ने हमसे वचन, जॉन में, यूहन्ना में, हम सब ने वचन, सबसे बाइबल का फेमस वचन सब जानते हैं, परमेश्वर ने मुझसे इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते बेटे को दे दिया। तो उस परमेश्वर को, उस यीशु मसीह को, उस पवित्र आत्मा को कितना खराब लगता रहेगा जो उसके मसीह में बच्चे वो टाइम नहीं देते, जो मसीह में बच्चे हैं वो वचन रीड नहीं करते। वचन रीड करना मतलब परमेश्वर से बात करना, यीशु की बातें सुनना। वचन क्या है? यीशु को सुनना। हम ये वचन बोलते तो है, विश्वास कैसे बढ़ता है? वचन को सुनने से। वचन सुनते कब है? जब कोई सुनाता है। तो जब कोई सुनाता है तो क्या हम उसकी सुनते हैं ठीक से? क्योंकि वहां पे कोई मनुष्य नहीं सुना रहा, वहां पे पवित्र आत्मा खुद बात करते हैं। तो जब हम में से सब बोलते हैं, जब हम में से सब करते हैं मसीह के बच्चे, तो एक बार सोचिए कि यीशु को कैसे फील होता होगा, यीशु को क्या लगता होगा कि अरे यार, मैंने तो इसके लिए सब कुछ किया, मैंने तो इसके लिए क्रूस पे जान दे दी, मैंने तो इसको शैतान के हाथों से बचा के इसका उद्धार किया, मैंने तो, इसने बाइबल में इसके लिए इतनी आशीषें रखी हैं, मैंने तो पूरे बाइबल में वचन ही वचन दिए हैं, मैंने इतने वचन दिए कि मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी ना त्यागूंगा, मैं तेरा पिता हूँ, मैं तेरा दोस्त हूँ। मैंने तो ये भी प्रूव किया कि मैं तेरे पाँव धोता हूँ, मैं इतना हम्बल, इतना प्यार करने वाला हूँ, बट ये मुझसे कभी आके लिपट के बैठता ही नहीं है। ये मेरी बेटी तो इतनी कहीं ना कहीं मगन रहती है कि मुझसे आके लिपट के बैठती ही नहीं है। इसको तो दूसरी दुनिया में फुर्सत नहीं है, दूसरी दुनिया से फुर्सत नहीं है, इसको तो कोई ना कोई चीज में बिजी रहती है। ये तो कभी आके मुझसे लिपट के बात नहीं की, कभी लिपट के मेरे को बोला नहीं, डैडी आई लव यू, जीसस आई लव यू। पर कभी कभी मसीह लोग बाहर निकल के ये भी बताने से शर्माते हैं कि मैं मसीह की बेटी हूँ, मैं उसको मानती हूँ, मैं उसको फॉलो करती हूँ, वो मेरा पिता है। वो कभी कभी छुप छुपा के तो दूसरे देवी देवताओं के बारे में बात करती है,
जैसे हमारे बच्चे हमारे सामने आके बोले, उसका पिता देखो, उसकी माँ देखो, वो देखो क्या क्या करते हैं अपने बच्चों के लिए। तो जब हम यीशु ने, जिसने अपने लहू से हमें खरीदा, जब मसीह ने हर एक उस मसीह के बच्चे को, सारे जगत को अपना लहू दे के खरीदा, पिता ने अपना बेटा दे के इतने सारे बच्चे पाने की आस लगाई है। तो वो बच्चे जब किसी और देवी देवता के पीछे भागे, किसी और चीज को इतना इम्पोर्टेंस दे दे कि वो अपने पिता को साइड में रख दें, तो उस पिता को कैसे फील होता, क्या लगता होगा यीशु मसीह को? अरे बाबा, ऐसे लोगों के लिए मैंने जान दे दी। जैसे हम बोलते हैं, इस दिन के लिए तुझे पैदा किया था कि तू मुझे इतना इतना सुनाएगा कि तुझे दूसरे माँ बाप अच्छे लगेंगे, खुद के माँ बाप अच्छे नहीं लगेंगे। हम बोलते हैं ना गुस्से में, अरे इस दिन के लिए इसको पैदा किया है कि मुझे, मेरे ऊपर ही चढ़ाई करेगा, मुझे ही 4 बातें सुनाएगा, मेरे लिए टाइम नहीं रहेगा। यीशु मसीह भी सोचते रहेंगे, इस दिन के लिए मैंने इसको अंधकार में से निकाला कि इसके पास मेरे लिए टाइम नहीं है। इस दिन के लिए मैंने इसका उद्धार किया कि ये फालतू की बातों में ज्यादा ध्यान दें और मेरी बातों में कम ध्यान दें। इस दिन के लिए मैंने इनको इतने सारे वचन दिए कि ये फिर भी वचन को छोड़ के, ज्योति की बातें छोड़ के अंधकार की बातों में ज्यादा ध्यान लगाएं। एक बार सोचिए, यीशु मसीह जिसने हमें बचाया है, जिसने हमारे लिए सब कुछ पूरा किया, जब हम मसीह के बच्चे उनके लिए टाइम नहीं निकालते, उनके लिए हमारे पास कितना टाइम है, ये सोचिए, कितना टाइम देते हैं हम, ये सोचिए, तब हमें एहसास होगा कि सीरियसली कितना टाइम हम यीशु मसीह को देते हैं। उल्टा सोचेंगे, हम कितना टाइम देते हैं। एक बार सोचिए, मेरा बच्चा मुझे कितना टाइम देता है, फिर सोचिए क्या मैं यीशु मसीह को कितना टाइम देती हूँ, क्या हम सब मिलके यीशु मसीह को कितना टाइम देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन, ये उपदेश, इतना पावरफुल उपदेश दिया बरनबास ने। उसने कलीसिया में आके कोई गवाही नहीं दी, देखो यरूशलेम में 100 लोग चंगे हुए। हालेलुया, यीशु मसीह परमेश्वर है, क्योंकि यीशु मसीह ने चंगाई दी। उसने कोई भी ऐसी बात नहीं आके कही कि यीशु मसीह ने देखो अंधों को ठीक किया, लंगड़ों को चलाया, तुझे भी ठीक करेगा, तुझे भी चंगाई देगा, डर मत, वो तेरे साथ है। उसने आके उपदेश में कहा, तन मन से प्रभु से, यीशु मसीह से लिपटे रहो। उसने 4 शब्द बोले, तन और मन से यीशु से लिपटे रहो। मतलब तन और मन से परमेश्वर के साथ जुड़ जाओ। तन, परमेश्वर ने अपनी देह दी, उसने तो अपने देह और अपने लहू में भी हमें सहभागी ठहराया, अपनी आत्मा में भी हमें सहभागी ठहराया। जो आत्मा मुझे पिता ने दी, वो तू भी ले। हर बात में हमें सहभागी, हर बात में हमें, किसी बात में भी उसने साइड नहीं रखा, हमें किसी बात में भी उसने पीछे नहीं रखा। सब कुछ जो यीशु को, खुद को पिता ने दिया, वो सब हमें दिया। अधिकार, वचन, अपना तन, अपना लहू, अपना मन, अपनी आत्मा, सब कुछ यीशु ने दी। यहाँ बरनबास एक ही उपदेश दे रहा है हम सबको, हर एक मसीह को बरनबास उपदेश दे रहा है कि तन और मन से प्रभु को लिपटे रहो, क्योंकि ये समय में प्रभु ही बचाएगा। कोई बच्चा माँ बाप से अलग होके किसी और के घर रहने गया, तो क्या वो लोग उसको उतना प्यार देंगे जो उसके माँ बाप दे सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल। जो बच्चे का असली माँ बाप है, जितना प्यार, जितना ध्यान, जितना उसके लिए खर्चा, जितना उसके फ्यूचर के बारे में, जो अपने, बोलते हैं ना, जितने सगे माँ बाप जिन्होंने उसको अपने शरीर में से माँ ने निकाला, अपना लहू
उसके अंदर दिया, वो माँ बाप जितना करेंगे बाजू वाला या कोई भी रिश्तेदार के माँ बाप कर ही नहीं सकता, ये असंभव है। तो जितना प्यार, जितनी आशीष, जितना हमारा बचाव है, जितनी प्रोटेक्शन है, जितनी ब्लेसिंग्स जो आप सोच भी नहीं सकते, वो हमें यीशु मसीह के अलावा कोई कर ही नहीं सकता, वो भी इम्पॉसिबल है। और कोई देवी देवता और कोई यंत्र मंत्र तंत्र जादू टोना और कोई भी ऐसी बात, चाहे आपको कोई बोले मैं ऐसी प्रार्थना करके ये दिला दूंगा, वो गलत प्रार्थनाओं से कुछ भी बात संभव हो ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल है। केवल यीशु का नाम, एक ही नाम, जैसे अभी हमने वर्शिप की, यीशु नाम, यीशु नाम में जिंदगी है, यीशु नाम में बंदगी है, यीशु नाम में छुटकारा है, यीशु नाम में क्षमा है, यीशु नाम में सब कुछ है, यीशु नाम में सब कुछ है। दूसरे किसी नाम में कुछ है ही नहीं, कुछ मिल ही नहीं सकता। तो अगर कुछ लोग आपके इर्द गिर्द है, आपके परिवार में है, आपके रिश्तेदारों में है, आपके बच्चों को भ्रम है कि ये मेरे लिए ये कर देगा जो मेरे माँ बाप ने नहीं किया, वो मेरे लिए ऐसा कर देगा जो किसी ने नहीं किया, तो आप और आपके बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को इस भ्रम से बाहर लेके आइए। उसी तरह स्पिरिचुअल में भी उनको बाहर लेके आइए। यीशु मसीह ही उद्धार करेगा, यीशु मसीह ही स्वर्ग तक लेके जाएगा, और कोई कर ही नहीं सकता, और कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि केवल यीशु मसीह है जो अब्राहम को 99 ईयर्स 90 वर्ष में बेटा दे सकता है। यीशु मसीह है जिसने अब्राहम के विश्वास के अनुसार वो देश को, अदोम और अमोरा को नष्ट करने जा रहा था, लेकिन इब्राहिम ने कहा अगर यहाँ पे एक भी विश्वासी होगा तो तू बचाएगा इसको। यीशु ने कहा यस, परमेश्वर ने कहा यस, विश्वास के द्वारा बचाए जा सकते हैं। बचाने का अधिकार सिर्फ यीशु मसीह को है। हालेलुया। परमेश्वर ने हम सबसे, परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने सबसे जगत में ऐसा प्रेम किया, सबसे, एक नाम, दो नाम, तीन, सबसे जगत में प्रेम किया। जैसे हर एक माँ बाप अपने बच्चे से उतना ही प्यार करते, उससे कई ज्यादा यीशु ने हमसे प्यार किया, कई ज्यादा। आज हम सब सीखेंगे कि हमें अपने बच्चों को क्या सिखाना है और हम खुद क्या सीखें। पवित्र आत्मा ने कहा लिपटे रहो, प्रभु से लिपटे रहो। जितना हम प्रभु के करीब जाएंगे उससे लिपटे हुए रहेंगे। आज दावा करते हैं, परमेश्वर का वचन है, वैसे ही हमारे बच्चे भी हमसे लिपटे रहेंगे, वैसे ही हमारे बच्चे भी यीशु से लिपटे रहेंगे, वैसे ही हमारे बच्चे परमेश्वर की अगुवाई में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में और सामर्थ्य में चलेंगे। क्योंकि जिस तरह हम चलेंगे, जिस अगुवाई में, वैसे ही वो भी चलेंगे। हालेलुया। परमेश्वर की योजना हम सबके लिए भलाई की है, इसलिए परमेश्वर हमें वचन ही ऐसा देते हैं कि तुम बचाए जाओ। इस वचन के अनुसार मैं दुआ करती हूँ, विनती करती हूँ कि हम सब कभी भी परमेश्वर को ना छोड़े, हम उससे लिपटे रहे। हर एक बच्चा अपने माँ बाप से लिपटा रहे, यीशु से लिपटा रहे और उसको छोड़ कहीं नहीं जाए, किसी कहीं भी भटकर ना जाए। यीशु के नाम से कोई नहीं भटके, यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। आइए हम आशीर्वाद प्रार्थना में जाएंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता सदा हम सब के साथ बनी रहे और बढ़ती जाए, यीशु मसीह के बादलों में आने तक। और हम सब बच्चे मिलके बोलेंगे आमेन, आमेन, आमेन। परमेश्वर के साथ लिपटे रहें और हमारे बच्चे भी हमारे साथ और परमेश्वर के साथ लिपटे रहेंगे। आमेन, आमेन, आमेन।